बताएं, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हम और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम राम दोस्तों, मैं हूँ रेनू भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंट्स वाल्मीकि रामायण एज इट इज। ये है 82nd एपिसोड, युद्धकांड भाग 4। तब भगवान श्री राम के भेजने से लाखों बड़े बड़े वानर हर्ष और उत्साह में भरकर सब और उछलते हुए गए और बड़े बड़े जंगलों में घुस गए। वह पर्वत के समान विशाल कई वानर शिरोमणि पर्वत शिखरों और वृक्षों को तोड़ देते और उन्हें समुद्र तक खींच लाते थे। वे साल, अश्वकर्ण, धव, बांस, कुटिज, अर्जुन, ताल और अशोक आदि वृक्षों को समुद्र को पाटने लगे। वह श्रेष्ठ वानर वहां के वृक्षों को जड़ से उखाड़ लाते या जड़ के ऊपर से ही तोड़ लाते थे। इंद्रध्वज के समान ऊंचे ऊंचे वृक्षों से उठाए लिए चले आते थे। महाकाय महाबली वानर हाथी के समान बड़ी बड़ी शैलाओं और पर्वतों को उखाड़कर यंत्रों द्वारा समुद्र तट पर ले आते थे। शिलाखंडों को फेंकने से समुद्र का जल सहसा आकाश में उठ जाता था और फिर वहां से नीचे की ओर गिर जाता था। नल, नदों और नदियों के स्वामी समुद्र के बीच में महान सेतु का निर्माण कर रहे थे। भयंकर कर्म करने वाले वानरों ने मिलजुल कर उस समय सेतु निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया। कोई नापने के लिए दंड पकड़ते थे तो कोई सामग्री जुटाते थे। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा शिरोधार्य करके सैकड़ों वानर, जो पर्वत और मेघों के समान प्रतीत होते थे, वह तिनकों और कष्टों द्वारा भिन्न भिन्न स्थानों में पुल बांध रहे थे, जिनके अग्रभाग फूलों से लदे थे। ऐसे वृक्षों द्वारा भी वे वानर सेतु बांधते थे। उस समय उस महासागर में फेंकी जाती हुई शिलाओं और गिराए जाते हुए पहाड़ों के गिरने से बड़ा भीषण शब्द हो रहा था। फिर दूसरे दिन भयंकर शरीर वाले महाबली वानरों ने तेजी से काम करके 20 योजन लंबा पुल बांध लिया। तीसरे दिन शीघ्रतापूर्वक काम में जुटे हुए महाकाय कपियों ने समुद्र में 21 योजन लंबा युद्ध पार लिया। 5वें दिन शीघ्र करने वाले वे वानर वीरों ने सुवेल पर्वत के निकट तक 23 योजन लंबा पुल बांध लिया। इस प्रकार विश्वकर्मा के बलवान पुत्र कांतिमान कपिश्रेष्ठ नल ने समुद्र में 100 योजन लंबा पुल तैयार कर लिया और इस कार्य में वे अपने पिता के समान ही प्रतिभाशाली थे। मकरालय समुद्र में नल के द्वारा निर्मित हुआ वह सुंदर और शोभाशाली सेतु आकाश में स्वातिपथ छायापथ के समान सुशोभित होता था। उस समय देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षि उस अद्भुत कार्य को देखने के लिए आकाश में आकर खड़े हो गए। नल के बनाए हुए 100 योजन लंबे और 10 योजन चौड़े उस पुल को देवताओं और गंधर्वों ने देखा, जिसे बनाना बहुत ही कठिन काम था। वानर लोग भी इधर उधर उछल कूद कर गरजना करते हुए उस अचिंत्य, असह्य, अद्भुत और रोमांचकारी पुल को देख रहे थे। समस्त प्राणियों में ही समुद्र में सेतु बांधने का वह कार्य देखा। इस प्रकार उन सहस्त्र कोटि महाबली और उत्साही वानरों का दल पुल बांधते बांधते ही समुद्र के उस पार पहुंच गया। वह पुल बड़ा ही विशाल, सुंदरता से बनाया हुआ, शोभा संपन्न, समतल और ससंबुद्ध था। वह महान सेतु सागर में सीमंत के समान शोभा पा रहा था। पुल तैयार हो जाने पर अपने सचिवों के साथ विभीषण गदा हाथ में लेकर समुद्र के दूसरे तट पर खड़े हो गए, जिससे शत्रु पक्षीय राक्षस यदि पुल तोड़ने के लिए आवे तो वह उन्हें दंड दिया जा सके। तदनंतर सुग्रीव ने सत्य पराक्रमी श्री राम से कहा, वीरवर, आप हनुमान के कंधे पर चढ़ जाइए और लक्ष्मण अंगद की पीठ पर सवार हो ले, क्योंकि यह मकरालय समुद्र बहुत लंबा और चौड़ा है। यह दोनों वानर आकाश मार्ग से चलने वाले हैं। अंत ये ही दोनों आप दोनों भाइयों को धारण कर सकेंगे। इस प्रकार धनुर्धर एवं धर्मात्मा भगवान श्री राम लक्ष्मण और सुग्रीव के साथ उनके सेना के आगे आगे चले।
दूसरे वानर सेना के बीच में और अगल बगल में होकर चलने लगे। कितने ही वानर जल में कूद पड़ते और तैयार हुए चलते थे। दूसरे पुल का मार्ग पकड़कर जाते थे और कितने ही आकाश में उछलकर गरुड़ के समान उड़ते थे। इस प्रकार पार जाती हुई उस भयंकर वानर सेना ने अपने महान घोष से समुद्र की बढ़ी हुई भीषण गर्जना को भी दबा दिया। धीरे धीरे वानरों की सारी सेना नल के बनाए हुए पुल से समुद्र के उस पार पहुंच गई। राजा सुग्रीव ने फल मूल और जल की अधिकता देख सागर के तट पर ही सेना का पड़ाव डाला। भगवान श्री राम का वह अद्भुत और दुष्कर कर्म देखकर सिद्ध, चारण और महर्षियों के साथ देवता लोग उनके पास आए तथा उन्होंने अलग अलग पवित्र एवं शुभ जल से उनका अभिषेक किया। फिर बोले, नरदेव, तुम शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो और समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का सदा पालन करते रहो। इस प्रकार भांति भांति के मंगल सूचक वचनों द्वारा राज सम्मानी श्री राम को उन्होंने अभिवादन किया। उत्पात सूचक लक्षणों से के ज्ञाता तथा लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम ने बहुत से अपशकुन देखकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को हृदय से लगाया और इस प्रकार कहा, लक्ष्मण, जहाँ शीतल जल की सुविधा हो और फलों से भरे हुए जंगल हो, उन स्थानों का आश्रय लेकर हम अपने सैन्य समूह को कई भागों में बांट दें और इसे व्यूहबद्ध करके इसकी रक्षा के लिए सदा सावधान रहे। मैं देखता हूँ समस्त लोगों का संहार करने वाला भीषण भय उपस्थित हुआ है, जो रीछों, वानरों और राक्षसों के प्रमुख वीरों का विनाशक सूचक है। धूल से भरी हुई प्रचंड वायु चल रही है, धरती कांपती है, पर्वतों के शिखर हिल रहे हैं और पेड़ गिर रहे हैं। मेघों की घटा घिर आई है, जो मांसभक्षी राक्षसों के समान दिखाई देती है। वह मेघ देखने में तो क्रूर है ही, इनकी गरजना भी बड़ी कठोर है। ये क्रूरता पूर्वक रक्त की बूंदों से मिले हुए जल का वर्षा करते हैं। यह संध्या लाल चंदन के समान कांति धारण करके बड़ी भयंकर दिखाई देती है। प्रज्वलित सूर्य से ये आग की ज्वालाएं टूट टूट कर गिर रही है। रात में भी चंद्रमा पूर्णतः प्रकाशित नहीं होते और अपने स्वभाव के विपरीत ताप दे रहे हैं। ये काली और लाल किरणों से व्याप्त हो इस तरह उदित हुए हैं मानो जगत के प्रलय का काल आ पहुंचा हो। लक्ष्मण, निर्मल सूर्य मंडल में नील चिन्ह दिखाई देता है। सूर्य के चारों ओर ऐसा घेरा पड़ा है जो छोटा, रूखा, अशुभ और लाल है। सुमित्रा नंदन, देखो ये सारी बड़ी धूल राशि से आच्छादित हो हतप्रद हो गए हैं, अंत जगत के भावी संहार की सूचना दे रहे हैं। जान पड़ता है वानरों और राक्षसों के चलाए हुए शिलाखंडों, शूलों और तलवारों से यह सारी भूमि पट जाएगी और यहाँ मांस और रक्त की कीच जम जाएगी। हम लोग आज ही जितनी जल्दी हो सके इस रावण पलित दुर्जय नगरी लंका पर समस्त वानरों के साथ वेग पूर्वक धावा बोल दे। ऐसा कहकर संग्राम विजयी भगवान श्री राम हाथ में धनुष लिए सबसे आगे लंकापुरी की ओर प्रस्तुत हुए। फिर विभीषण और सुग्रीव के साथ वह सभी श्रेष्ठ वानर गरजना करते हुए युद्ध का निश्चय रखने वाले शत्रुओं का वध करने के लिए आगे बढ़े। वह सबके सब श्री रघुनाथ जी का प्रिय करना चाहते थे। उन बलवाली वानरों के कर्मों और चेष्टाओं से रघुकुल नंदन श्री राम को बड़ा संतोष हुआ। सुग्रीव ने उस वीर वानर सेना की यथोचित व्यवस्था की थी। उनके कारण वो वैसे ही शोभा पाती थी जैसे चंद्रमा और शुभ नक्षत्रों से युक्त शरद काल की पूर्णिमा सुशोभित हो रही हो। वह विशाल सैन्य समूह समुद्र के समान जान पड़ता था। उनके भार से दबी हुई वसुधा भयभीत हो उठी और उसके वेग से डोलने लगी। तदनंतर वानरों ने लंका में महान कोलाहल सुना, जो भारी और मृदंग के गंभीर घोष से मिलकर बड़ा ही भयंकर और रोमांचकारी जान पड़ता था। उस तुमुल नाद को सुनकर वानर युद्धपति हर्ष और उत्साह में भर गए और उसे न सह सकने के कारण उससे भी बढ़कर जोर जोर से गरजना करने लगे। राक्षसों ने वानरों की वह गरजना सुनी जो दर्प में भरकर सिंहनाद कर रहे थे। उनकी आवाज आकाश में मेघों की गरजना के समान जान पड़ती थी। दशरथ नंदन श्री राम ने विचित्र ध्वजा पताकाओं से सुशोभित लंकापुरी को देखकर व्यथित चित्त से मन ही मन सीता का स्मरण किया। वह भीतर ही भीतर कहने लगे, हाय, यही वह मृग लोचना सीता रावण की कैद में पड़ी है। उसकी दशा मंगल ग्रह से आंकृत हुई रोहिणी के समान हो रही है। मन ही मन ऐसा कहकर वीर श्री राम गरम गरम लंबी सांसें खींचकर लक्ष्मण की ओर देखते हुए अपने लिए समानुकूल हितकर वचन बोले।
लक्ष्मण, इस लंका की ओर तो देखो, ये अपनी ऊंचाई से आकाश में रेखा खींचती हुई सी जान पड़ती है। जान पड़ता है पूर्व काल में विश्वकर्मा ने अपने मन से इस पर्वत शिखर पर लंकापुरी का निर्माण किया है। पूर्व काल में ये पूरी अनेक 7 मंजिले मकानों से भरी पूरी बनाई गई थी। इसके श्वेत एवं सघन विमानाकार भवनों से भगवान विष्णु के चरण स्थापना की स्थानभूत आकाश आच्छादित हो गया है। फूलों से भरे हुए चैत्र रथ वन के सदृश सुंदर काननों से लंकापुरी सुशोभित हो रही है। उसके कानों में नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे हैं तथा फूलों और फलों से प्राप्ति कराने के कारण वे बड़े सुंदर जान पड़ते हैं। दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से ऐसा कहा और युद्ध के शास्त्रीय नियमानुसार सेना का विभाग किया। उस समय श्री राम ने वानर सैनिकों को यह संदेश दिया कि इस विशाल सेना में अपने सेना को साथ लेकर दुर्जय पराक्रमी वीर अंगद नील के साथ वानर सेना के पुरुष व्यूह में हृदय के स्थान पर स्थित हूँ। इसी तरह ऋषभ नामक वानर कपियों के समुदाय से घिरे रहकर इस वानर वाहिनी के दाहिने पार्श्व में खड़े रहे। जो गंध हस्ती के समान दुर्जय और वेगशाली हैं, वह कपिश्रेष्ठ गंध मादक वानर वाहिनी के नाम पार्श्व में खड़े हों। मैं लक्ष्मण तथा सावधान रहकर इस व्यूह के मस्तक के स्थान पर खड़ा होऊंगा। जाम्बन, सुषेण और वानर वेगदर्शी ये 3 महामनस्वी वीर जो रीछों के सेना के प्रधान है, वे सैन्य व्यूह के कुक्षी भाग में रक्षा करें। वानर सुग्रीव वानर वाहिनी के पिछले भाग की रक्षा में उसी प्रकार लगे रहे जैसे तेजस्वी वरुण इस जगत की पश्चिम दिशा का संरक्षण करते हैं। इस प्रकार सुंदरता से विभक्त हो विशाल व्यूह में बद्ध हुई वह सेना, जिसकी बड़ी बड़ी वानर रक्षा करते थे, मेघों से गिरे हुए आकाश के समान जान पड़ती थी। वानर लोग पर्वतों के शिखर और बड़े बड़े वृक्ष लेकर युद्ध के लिए लंका पर चढ़ आए। वह उस पुरी को पद दलित करके धूल में मिला देना चाहते थे। सभी वानर युद्धपतियों ने ये ही मंसूबे बांधे थे कि हम लंका पर पर्वत शिखरों की वर्षा करें और लंका वासियों को मुक्के से मार मार कर यमलोक पहुंचा दें। तदनंतर महातेजस्वी राम ने सुग्रीव से कहा, हम लोगों ने अपनी सेनाओं को सुंदर ढंग से विभक्त करके उन्हें व्यूहबद्ध कर लिया है। अंत अब इस शकुन को छोड़ दिया जाए। शुक को छोड़ दिया जाए। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर महाबली वानर राज ने उनके आदेश से रावण दूत शुक को बंधन मुक्त करा दिया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से छुटकारा पाकर वानरों में से पीड़ित होने के कारण अत्यंत भयभीत हुआ शुक राक्षस राज के पास गया। उस समय रावण ने हंसते हुए से ही शुक से कहा, ये तुम्हारी दोनों पंखें बांध क्यों दी गई है? इससे तुम इस तरह दिखाई देते हो मानो तुम्हारे पंख नोच लिए गए हों। कहीं तुम उन चंचल चित्त वाले वानरों के चंगुल में तो नहीं फंस गए थे? राजा रावण के इस प्रकार पूछने पर भय से घबराए हुए शुक ने उस समय उस श्रेष्ठ राक्षस राज को इस प्रकार उत्तर दिया, महाराज, मैंने समुद्र के उत्तर तट पर पहुंचकर आपका संदेश बहुत स्पष्ट शब्द में मधुर वाणी द्वारा सांत्वना देते हुए सुनाया, किंतु मुझ पर दृष्टि पड़ते ही कुपित हुए वानरों ने उछलकर मुझे पकड़ लिया और भूसों से मारना एवं पंखे नोचना आरंभ किया। राक्षस राज, वह वानर स्वभाव से क्रोधी और तीखे हैं, उनसे बात भी नहीं की जा सकती थी। फिर वह पूछने का अवसर कहाँ था कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो? जो विराट, कंबंद और खर का वध कर चुके हैं, वह श्री राम सुग्रीव के साथ सीता का स्थान का पता पाकर उनका उद्धार करने के लिए आए हैं। वह रघुनाथ जी समुद्र पर पुल बांधकर लवन सागर को पार करके राक्षसों को तिनकों के समान समझकर धनुष हाथ में ले यहाँ पास ही खड़े हैं। पर्वत और मेघों के समान विशालकाय ऋषियों और वानर समूह के सहस्त्र सेनाएं इस पृथ्वी पर छा गई है। देवता और दानवों जैसे मेल होना असंभव है, उसी प्रकार राक्षसों और वानरराज सुग्रीव के सैनिकों में संधि नहीं हो सकती। अंत जब तक वह लंकापुरी की 4 दीवार पर नहीं चढ़ जाते, उससे पहले ही आप शीघ्रता पूर्वक 2 में से एक काम कर डालिए, या तो तुरंत ही उन्हें सीता को लौटा दीजिए या फिर सामने खड़े होकर युद्ध कीजिए। शुक की यह बात सुनकर रावण की आंखें रोष से लाल हो गई। वह इस तरह घूर घूर कर देखने लगा माना अपनी दृष्टि से ही उसको दग्ध कर देगा। वह बोला, यदि देवता, गंधर्व और दानव भी मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए
तथा सारे संसार के लोग मुझे भय दिखाने लगे, तो भी मैं सीता को नहीं लौटाऊंगा। जैसे मतवाले भ्रमर वसंत ऋतु में फूलों से भरे हुए वृक्ष पर टूट पड़ते हैं, उसी प्रकार मेरे बाण अब इस रघुवंशी पर धावा करेंगे। वह अवसर कब आएगा जब मेरे धनुष से छूटे हुए तेजस्वी बाणों द्वारा घायल होकर राम का सिर लहूलुहान हो जाएगा, और जैसे जलती हुई लुकारी से लोग हाथी को जलाते हैं, उसी तरह मैं उन बाणों से राम का दग्ध कर डालूंगा। जैसे सूर्य अपने उदय के साथ ही समस्त नक्षत्रों की प्रभा हर लेते हैं, उसी प्रकार मैं विशाल सेना के साथ रणभूमि में खड़ा हो राम का समस्त वानर सेना को आत्मसात कर लूंगा। दशरथ कुमार राम ने सभी समर भूमि में समुद्र के समान मेरे वेग और वायु के समान मेरे बल का अनुभव नहीं किया है, इसलिए वह मेरे साथ युद्ध करना चाहता है। मेरे तर्कस में सोए हुए बाण विषधर सर्प के समान भयंकर है। राम ने संग्राम ने उन बाणों को देखा ही नहीं है, इसलिए वह मुझसे जूझना चाहता है। पहले कभी युद्ध में राम का मेरे बल पराक्रम से पीला नहीं पड़ा है, इसलिए वह मेरे साथ लड़ने का हौसला रखता है। मेरा धनुष एक सुंदर वीणा है जो बाणों के कानों से सजाई गई है। उसकी प्रत्यंचा से जो टंकार ध्वनि उठती है, वही उसकी भयंकर स्वर लहरी है। यदि महासागर में सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र अथवा साक्षात वरुण या स्वयं यमराज अथवा मेरे बड़े भाई कुबेर ही आ जाए, तो भी वह अपनी बाणाग्नि से मुझे पराजित नहीं कर सकते। दशरथ नंदन भगवान श्री राम जब सेना सहित समुद्र पार कर चुके, तब श्रीमान रावण ने अपने दोनों मंत्री शुक और सारन से फिर कहा, यद्यपि समुद्र को पार करना अत्यंत कठिन था, तो भी सारी वानर सेना उसे लांघकर इस पार चली आई। राम के द्वारा सागर पर सेतु बांधा जाना अभूतपूर्व कार्य है। लोगों के मुंह से सुनने पर भी मुझे किसी तरह ये विश्वास नहीं होता कि समुद्र पर पुल बांधा गया होगा। वानर सेना कितनी है, इसका ज्ञान मुझे अवश्य प्राप्त करना चाहिए। तुम दोनों इस तरह वानर सेना में प्रवेश करो कि तुम्हें कोई पहचान न सके। वहां जाकर यह पता लगाओ कि वानरों की संख्या कितनी है, उनकी शक्ति कैसी है, उनमें मुख्य मुख्य वानर कौन कौन से हैं, श्री राम और सुग्रीव के मनोनुकूल मंत्री कौन कौन हैं, कौन कौन शूरवीर वानर सेना के आगे रहते हैं, अगाध जल राशि से भरे हुए समुद्र में वह पुल किस तरह बांधा गया, महामनस्वी वानरों की छावनी कैसे पड़ी है, श्री राम और वीर लक्ष्मण निश्चय क्या है, वह क्या करना चाहते हैं, उनके बल पराक्रम कैसे हैं, उन दोनों के पास कौन कौन से ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं, और उन महामना वानरों का प्रधान सेनापति कौन है। इन सब बातों का तुम लोग ठीक ठीक जानकारी प्राप्त करो। वानरों की वह सेना कितनी है, यह गिनना तो दूर रहा, मन से उनका अंदाजा लगाना भी असंभव था। उस अपार सेना को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। उस समय शुक और सारन किसी तरह भी उनकी गणना नहीं कर सके। वह सेना पर्वत के शिखरों पर, झरनों के आसपास, गुफाओं में, समुद्र के किनारे तथा वनों और उपवनों में भी फैली हुई थी। उसका कुछ भाग समुद्र पार कर रहा था, कुछ पार कर चुका और कुछ सब प्रकार से समुद्र को पार करने की तैयारी में लगा था। भयंकर कोलाहल करने वाली वह विशाल सेना कुछ स्थानों पर छावनी डाल चुकी थी और कुछ जगहों पर डालती जा रही थी। दोनों निशाचरों ने देखा वह वानर वाहिनी समुद्र के समान अशोभ्य थी। वानर वेश में छिपा सेना का निरीक्षण करते हुए दोनों राक्षस शुक और सारन को महातेजस्वी विभीषण ने देखा और देखते ही पहचाना और उन दोनों को पकड़कर श्री रामचंद्र जी के से कहा, शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले नरेश्वर, ये दोनों लंका से आए हुए गुप्तचर एवं राक्षस राज रावण के मंत्री शुक और सारन हैं। वे दोनों राक्षस श्री रामचंद्र जी को देखकर अत्यंत व्यथित हुए और जीवन से निराश हो गए। उन दोनों के मन में भय समा गया। वह हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले, सौम्य रघुनंदन, हम दोनों को रावण ने भेजा है और हम इस सारी सेना के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए आए हैं। उन दोनों की यह बात सुनकर संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे रहने वाले दशरथ नंदन भगवान श्री राम हंसते हुए बोले, यदि तुमने सेना देख ली हो, हमारी सैनिक शक्ति का ज्ञान प्राप्त कर लिया हो तथा रावण के कथा अनुसार सब काम पूर्ण कर लिया हो, तो अब तुम दोनों अपनी इच्छा अनुसार प्रसन्नता पूर्वक लौट जाओ। अथवा यदि अभी कुछ देखना बाकी रह गया हो तो वो भी देख लो। विभीषण तुम्हें सब कुछ पुनः पूर्ण रूप से दिखा देंगे। इस समय जो तुम पकड़े गए हो, इससे तुम्हें अपने जीवन के विषय में कोई भय नहीं होना चाहिए।
क्योंकि शास्त्रहीन अवस्था में पकड़े हुए तुम दोनों दूत वध के योग्य नहीं हो। विभीषण, ये दोनों राक्षस रावण के गुप्तचर हैं और छिपकर यहाँ का भेद लेने आए हैं। ये अपने शत्रु पक्ष में फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं। अब तो इनका भंडा फूट गया है, अंत इन्हें छोड़ दो। शुक और सारन, जब तुम दोनों लंका में पहुंचो तब कुबेर के छोटे भाई राक्षस रावण को मेरी ओर से ये संदेश सुना देना। रावण, जिस बल के भरोसे से तुमने मेरी सीता का अपहरण किया है उसे अब सेना और बंधुजनों सहित आकर इच्छा अनुसार दिखाओ। कल प्रातकाल ही तुम परकोटे और दरवाजे के सहित लंकापुरी तथा राक्षसी सेना का मेरे बाणों से विध्वंस होता देखोगे। रावण, जैसे वज्रधारी इंद्र दानवों पर अपना वज्र छोड़ते हैं, उसी प्रकार मैं कल सवेरे ही सेनापति सहित तुम पर अपना भयंकर क्रोध छोड़ूंगा। भगवान श्री राम का यह संदेश पाकर दोनों राक्षस धर्मवत्सल श्री रघुनाथ जी का आपकी जय हो, आप चिरंजीव हो आदि वचनों द्वारा अभिनंदन करके लंकापुरी में आकर राक्षस रावण से बोले, राक्षेश्वर, हमें तो विभीषण ने वध करने के लिए ही पकड़ लिया था, किंतु जब अमित तेजस्वी धर्मात्मा श्री राम को देखा तब हमें छुड़वा दिया। दशरथ नंदन श्री राम, श्रीमान लक्ष्मण, विभीषण तथा महेंद्र तुल्य पराक्रम महातेजस्वी सुग्रीव, ये चारों भी लोकपालों के समान शौर्यशाली, दृढ़ पराक्रमी और अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता हैं। जहाँ ये चारों पुरुष प्रवर एक जगह एकत्रित हो गए वह विजय निश्चित है, और सब वानर अलग रहे तो भी यह चार ही परकोटे और दरवाजों के सहित सारी लंकापुरी को उखाड़ कर फेंक सकते हैं। श्री रामचंद्र जी का जैसा रूप है और जैसे उनके अस्त्र शस्त्र हैं, उनसे तो यही मालूम होता है कि वह अकेले ही सारी लंकापुरी का वध कर डालेंगे, भले ही बाकी बाण तीर पर बैठे ही रहे। महाराज, श्री राम, लक्ष्मण और सुग्रीव से सुरक्षित व वानरों की सेना तो समस्त देवताओं और असुरों के लिए भी अत्यंत दुर्जय है। महामनस्वी वानर इस समय युद्ध करने के लिए उत्सुक है। उनकी सेना में सभी वीर योद्धा बड़े प्रसन्न हैं। अंत उनके साथ विरोध करने से आपका कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए संधि कर लीजिए और श्री रामचंद्र जी की सेवा में सीता को लौटा दीजिए। शुक और शरण की ये सच्ची और जोशीले शब्द सुनकर रावण ने शरण से कहा, यदि देवता, गंधर्व और दानव भी मुझसे युद्ध करने के लिए आ जाएं और समस्त लोग भय दिखाने लगे तो भी मैं सीता को नहीं दूंगा। सौम्य, जान पड़ता है कि तुम्हें बंदरों ने बहुत तंग किया है, इसी से भयभीत होकर तुम आज ही सीता को लौटा देना ठीक समझ रहे हो। भला कौन ऐसा शत्रु है जो समरंगन में मुझसे जीत सके। ऐसा कठोर वचन कहकर श्रीमान राक्षस राज रावण वानरों की सेना का निरीक्षण करने के लिए अपनी कई ताल ऊंची और बर्फ के समान श्वेत रंग की अट्टालिका पर चढ़ गए। उस समय रावण क्रोध से तमतमा उठा था। उसके दोनों गुप्तचरों के साथ जब समुद्र, पर्वत और वनों पर दृष्टिपात किया तब पृथ्वी का सारा प्रदेश वानरों भरा दिखाई दिया। वानरों की वह विशाल शिला अपार और असह्य थी। उसे देखकर राजा रावण ने सारन से पूछा, सारन, इन वानरों में कौन कौन मुख्य है, कौन शूरवीर है और कौन बल में बहुत बड़े चढ़े हैं? कौन कौन से ऐसे वानर महान उत्साह से संपन्न होकर युद्ध में आगे आगे रहते हैं? सुग्रीव किनकी बातें सुनते हैं और कौन युद्धपतियों के भी युद्धपति हैं? इस प्रकार पूछते हुए राक्षस राज रावण का वचन सुनकर मुख्य मुख्य वानरों को जानने वाले सारन ने उन मुख्य वीरों का परिचय देते हुए कहा, महाराज, यह तो लंका की ओर मुख करके खड़ा है और गरज रहा है। वह 1,00,000 युद्धपों से घिरा हुआ है तथा जिसकी गर्जना के अत्यंत गंभीर घोष से परकोटे, दरवाजे, पर्वत और वनों के सहित सारी लंका प्रतिहत हो गूंज उठी है, उसका नाम नील है। यह वीर युद्धपतियों में से है। समस्त वानरों के राजा महामना सुग्रीव की सेना में आगे यही खड़ा होता है। जो पराक्रमी वानर दोनों उठी हुई बाहों को एक दूसरे से पकड़कर दोनों पैरों से पृथ्वी पर टहल रही है, लंका की ओर मुख करके क्रोधपूर्वक देखता है और बार बार अंगड़ाई लेता है, उसका शरीर पर्वत शिखरों के समान ऊंचा है, जिसकी कांति कमल केसर के समान सुनहरे रंग की है, जो रोष से भरकर बार बार अपनी पूंछ पटक रहा है और जिसकी पूंछें पटकने से आवाज से दसों दिशाएं गूंज उठी है, वह युवराज अंगद है। वानरराज सुग्रीव ने उसका युवराज के पद पर अभिषेक कर दिया है। वह अपने साथ युद्ध के लिए आपको ललकारता है। वाली का यह पुत्र अपने पिता के समान ही बलशाली है। सुग्रीव को यह सदा ही प्रिय है।
जैसे वरुण इंद्र के लिए पराक्रम प्रकट करते हैं, उसी प्रकार यह श्री रामचंद्र जी के लिए अपना पुरुषार्थ प्रकट करने के लिए उभरते हैं। श्री रघुनाथ जी का हित चाहने वाले वेगशाली हनुमान जी ने जो यहाँ आकर जनकी नंदिनी सीता का दर्शन किया, उसके भीतर ही संगत की सारी बुद्धि काम कर रही थी। पराक्रमी अंगद वानर शिरोमणियों में बहुत से यूथ लिए अपनी सेना के साथ आपको कुचल डालने के लिए आ रहे हैं। अंगद के पीछे संग्राम भूमि में जो वीर विशाल सेना से घिरा हुआ है, उसका नाम नल है। यही सेतु निर्माण का प्रधान हेतु है, जो अपने अंगों को सुस्थिर करके सिंहनाद करते और गरजते हैं। वह जो कपिश्रेष्ठ वीर अपने आसनों से उठकर क्रोधपूर्वक अंगड़ाई लेते हैं, इनके वेग को सह लेना अत्यंत कठिन है। ये बड़े भयंकर, अत्यंत क्रोधी और प्रचंड पराक्रमी है। इनकी संख्या 10 अरब और 8 लाख है। ये सब वानर और चंदन वन में निवास करने वाले वीर वानर इस युद्धपति नल का ही अनुसरण करते हैं। यह नल भी अपनी सेना द्वारा लंकापुरी को कुचल देने का हौसला रखता है। यह जो चांदी के समान सफेद रंग का चंचल वानर दिखाई देता है, उसका नाम श्वेत है। वह भयंकर पराक्रम करने वाला, बुद्धिमान, शूरवीर और तीनों लोकों में विख्यात है। श्वेत बड़ी तेजी से सुग्रीव के पास आकर फिर लौट जाता है। यह वानर सेना का विभाग करता है और सैनिकों में हर्ष और उत्साह भरता है। गोमती के तट पर जो नाना प्रकार के वृक्षों से युक्त सरोचन नामक पर्वत है, उसी रमणीय पर्वतों के चारों ओर जो पहले विचरा करता है और वही अपने वानर राज्य का शासन करता है, वही यह कुमुद नामक युद्धपति है। वह जो लाखों वानर सैनिकों को सहर्ष अपने साथ खींच लाता है, जिसकी लंबी दुम में बहुत बड़े बड़े लाल, पीले, भूरे और सफेद रंग के बाल फैले हुए हैं और देखने में बड़े भयंकर है, तथा जो कभी दीनता न दिखाकर सदा युद्ध की इच्छा रखता है, उस वानर का नाम चंड है। वह चंड भी अपनी सेना द्वारा लंका को कुचल देने की इच्छा रखता है। राजन, जो सिंह के समान पराक्रमी और कपिल वर्ण का है, जिसके गर्दन में लंबे लंबे बाल हैं और जो ध्यान लगाकर लंका की ओर इस प्रकार देख रहा है मानो इसे भस्म ही कर देगा, वह रंभ नामक युद्धपति है। जो कानों को फैलाता और बार बार जंबाई लेता है, मृत्यु से भी जिसे डर नहीं लगता और सेना के पीछे न रहकर अर्थात सेना का भरोसा न करके अकेले ही युद्ध करना चाहता है, रोष से कांप रहा है, तिरछी नजर से देखता हुआ और पूंछ फटकाकर सिंहनाद करता है, इसका नाम शरभ है। देखिए वह महाबली वानर कैसी गर्जना करता है। इसका वेग महान है, भय तो इसे छू भी नहीं सकता। राजन, ये युद्धपति शरभ सदा रमणीय साल्वे पर्वत पर निवास करता है। इसके पास जो युद्धपति हैं, उस सबका विहार संज्ञा है। वह बड़े बलवान हैं। राजन, उनकी संख्या 1,40,000 है। जो विशाल वानर मेघ के समान आकाश को घेरे हुए खड़ा है और वानरों के बीच ऐसा जान पड़ता है जैसे देवताओं में इंद्र हो। युद्ध की इच्छा वाले वानरों के बीच में इसके गंभीर गर्जना ऐसे सुनाई देती है मानो बहुत सी भैरियों का तुमुल नाद हो रहा हो, तथा जो युद्ध में दुस्साह हो और पनस नामक से प्रसिद्ध युद्धपति है। वह पनस परम उत्तम परियात्र पर्वत में निवास करता है। युद्धपतियों में श्रेष्ठ पनस की सेवा में 50 लाख युद्धपति रहते हैं, जिनके अपने अपने थूल अलग अलग हैं। जो समुद्र के तट पर स्थित हुई उस उछलती कूदती भीषण सेना को दूसरे मूर्तिमान समुद्र की भांति सुशोभित करता हुआ खड़ा है, वह दूधर पर्वत के समान विशालकाय वानर विनत नाम से प्रसिद्ध युद्धपति है। वह नदियों में श्रेष्ठ वेना नदी के पानी पीता हुआ विचरता है। 60 लाख वानर उसके सैनिक हैं। जो युद्ध के लिए सदा आपको ललकारता रहता है तथा जिसके बल परा विक्रमशाली अनेक युद्धपति रहते हैं, उन युद्धपतियों के पास पृथक पृथक बहुत से यूथ हैं। वह क्रोधन नाम से प्रसिद्ध वानर है। वह जो गेरू के समान लाल रंग के शरीर का पोषण करता है, उस तेजस्वी वानर का नाम गवय है। उसे उसके बल पर बड़ा घमंड है। वह सदा सब वानरों का तिरस्कार किया करता है। देखिए कितने रोष से वह आपकी ओर बढ़ रहा है। इसकी सेवा में 70 लाख वानर रहते हैं। यह भी अपनी सेना के द्वारा लंका को धूल में मिला देने की इच्छा रखता है। ये सारे के सारे वानर दुस्सह वीर हैं। इनकी गणना करना भी असंभव है। युद्धपतियों में श्रेष्ठ जो युपत है, वह उन सबसे अलग अलग यूथ है। सरंग ने कहा, राक्षस राज, आप वानर सेना का निरीक्षण कर रहे हैं।
इसलिए मैं आपको इन युद्धपतियों का परिचय दे रहा हूँ, जो रघुनाथ जी के लिए पराक्रम करने को उगत हैं और अपने प्राणों का मोह नहीं रखते। इधर यह हर नामक वानर है। भयंकर कर्म करने वाले इस वानर की लंबी पूंछ लाल, पीले, भूरे और सफेद रंग के 3.5 हाथ बड़े बड़े चिकने रोए हैं। ये इधर उधर फैले हुए रोम उठे होने के कारण सूर्य के किरणों के समान चमक रहे हैं और चलते समय भूमि पर लौटते रहते हैं। इसके पीछे वानर राज के किंकर रूप सैकड़ों और हजार युद्धपति उपस्थित हो वृक्ष उठाए सहसा लंका पर आक्रमण करने के लिए चले आ रहे हैं। उधर नील, महामेघ और अंजन के समान काले रंग के जिन रीछों को आप देख रहे हैं, वे युद्ध में सच्चा पराक्रम प्रकट करने वाले हैं। समुद्र के दूसरे तट पर स्थित हुए बालू का कणों के समान, जिनकी गणना नहीं की जा सकती, इसलिए पृथक पृथक नाम लेकर इनके विषय में कुछ बताना संभव नहीं है। यह सब पर्वत विभिन्न देशों और नदियों के तटों पर रहते हैं। राजन, ये अत्यंत भयंकर स्वभाव वाले रीछ आप पर चढ़े आ रहे हैं। इनके बीच में इनका राजा खड़ा है, जिनकी आंखें बड़ी भयानक और जो दूसरों को देखने में भी भयंकर जान पड़ती है। वह काले मेघों से घिरे हुए इंद्र की भांति चारों ओर से इन ऋक्षों द्वारा घिरा हुआ है। इसका नाम धूम्र है। यह समस्त ऋक्षों का राजा और युद्धपति है। यह ऋछ राज धर्म पर्वत श्रेष्ठ अक्षरवान पर रहता है और नर्मदा का जल पीता है। इस धूम्र के छोटे भाई जामवन हैं, जो महान युद्धपतियों के भी युद्धपति हैं। देखिए ये कैसे पर्वतकार दिखाई देते हैं। ये रूप में तो अपने भाई के समान ही हैं, किंतु पराक्रम में उससे भी बढ़कर है। इनका स्वभाव शांत है। ये अपने बड़े भाई और गुरुजनों की आज्ञा से अधीन रहते हैं और उनकी सेवा करते हैं। युद्ध के अवसरों पर इनका रोष और अमर्ष बहुत बढ़ जाता है। इन बुद्धिमान जामवन ने देवासुर संग्राम में इंद्र की बहुत सहायता की थी और उनसे इन्हें बहुत से वर प्राप्त हुए थे। इनके बहुत से सैनिक विचरते हैं, जिनके बल पराक्रम की कोई सीमा नहीं है। इनके सबके शरीर बड़ी बड़ी रोम वालियों से भरे हुए हैं। यह राक्षस और पिशाचों के समान क्रूर और बड़े बड़े पर्वत शिखरों पर चढ़कर वहां से महान मेघों के समान विशाल और विस्तृत शिलाखंड शत्रुओं पर छोड़ते हैं। इन्हें मृत्यु का भी भय नहीं होता। जो खेल खेल में कभी उछलता और कभी खड़ा होता है, वहाँ खड़े हुए सब वानर जिसकी आश्चर्यपूर्वक देखते हैं, जो युद्धपतियों का भी सरदार और रोष से भरा हुआ दिखाई देता है। यह दम नाम से प्रसिद्ध युद्धपति है। इसके पास बहुत बड़ी सेना है। राजन, यह वानर राज दम अपने सेना द्वारा ही सहस्त्राक्ष इंद्र की उपासना करता है। उनकी सहायता के लिए सेनाएं भेजता रहता है, जो चलते समय एक योजन दूर खड़े हुए पर्वत को भी अपनी पार्श्व भाग से छू लेता है और एक योजन ऊंचे के वस्तु तक अपने शरीर से ही पहुंचकर उसे ग्रहण कर लेता है। चौपायों में जिसके बड़ा रूप कहीं नहीं है, वह वानर सनातन नाम से विख्यात है। उसे वानरों का पितामह कहा जाता है। वह बुद्धिमान वानर ने किसी समय इंद्र को अपने साथ युद्ध का अवसर दिया था, किंतु वह उनसे परास्त नहीं हुआ था। वही यह युद्धपतियों का सरदार भी है। युद्ध के लिए जाते समय जिनका पराक्रम इंद्र के समान दृष्टिगोचर होता है, तथा देवता और असुरों के युद्ध में देवताओं की सहायता के लिए जिसे अग्निदेव के एक गंधर्व कन्या के गर्भ से उत्पन्न किया था, वही यह क्रथन नामक युद्धपति है। राक्षस राज बहुत ही किन्नर जिनकी सेवा करते हैं, उन बड़े बड़े पर्वतों का जो राजा है और अपने भाई कुबेर को सदा विहार का सुख प्रदान करता है, तथा जिस पर उगे हुए जामुन के वृक्ष भी नीचे राजाधिराज कुबेर बैठा रहता है, उसी पर्वत पर यह तेजस्वान बलवान वानर शिरोमणि श्रीमान क्रंथन भी रमन करता है। यह युद्ध में कभी अपनी प्रशंसा नहीं करता और 10 अरब वानरों से घिरा रहता है। ये काले मुंह वाले लंगूर जाति के वानर हैं। इनमें महान बल है। यह भयंकर वानरों की संख्या 1 करोड़ है। महाराज, जिसने सेतु बांधने में सहायता की है, इस लंगूर जाति के गवाक्ष नामक युद्धपतियों को चारों ओर से घेरकर ये वानर चल रहे हैं और लंका को बलपूर्वक कुचल डालने के लिए जोर जोर से गरजना करते हैं। जिस पर्वत पर सभी ऋतुओं में फल देने वाले वृक्ष भमरों के सेवित दिखाई देते हैं और सूर्यदेव अपने ही समान वर्ण वाले जिस पर्वत की प्रतिदिन परिक्रमा करते हैं, जिसकी कांति से वहाँ के मृग और पक्षी सदा सुनहरे रंग के प्रतीत होते हैं, महात्मा महर्षिगण जिनके शिखर का कभी त्याग नहीं करते हैं,
जहाँ सभी वृक्ष संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं से फल के रूप में प्रदान करते हैं और उन्हें में सदा फल लगे रहते हैं, जिस श्रेष्ठ शैल पर बहुमूल्य मधु उपलब्ध होती है, उसी रमणीय स्वर्णमय पर्वत महामेरु पर यह प्रखर वानरों में प्रधान युद्धपति केसरी रमन करते हैं। वहाँ जो पर्वत का उत्तम शिखर है, उस पर कपिल श्वेत लाल मुंह वाले और मधु के समान पिंगल वर्ण वाले वानर निवास करते हैं, जिनके दांत बड़े तीखे हैं और नख ही उनके आयुध हैं। वह सब सिंह के समान 4 दांत वाले, व्यग्र के समान दुर्जय, अग्नि के समान तेजस्वी और प्रज्वलित मुख वाले विषधर सर्प के समान क्रोधी होते हैं। उनकी पूंछ बहुत बड़ी ऊपर की ओर उठी और सुंदर होती है। वह मतवाले हाथी के समान पराक्रमी, महान पर्वत के समान ऊंचे और सदृढ़ शरीर वाले और महान मेघ के समान गंभीर गर्जना करने वाले हैं। उनके नेत्र गोल गोल एवं पिंगल वन के होते हैं। उनके चलने पर बड़ा भयानक शब्द होता है। वह सभी वानर यहाँ आके इस तरह खड़े हैं मानो आपकी लंका को देखते ही मसल डालेंगे। बलवान, पराक्रमी और शूरवीर यह शतबली भी अपने ही पुरुषार्थ के भरोसे युद्ध में खड़ा है और अपनी सेना द्वारा लंकापुरी को मसल डालना चाहता है। गज, गवाक्ष, गवय, नल और नील, इनमें से एक एक सेनापति 10-10 करोड़ योद्धाओं से घिरा हुआ है। इसी तरह विंध्या पर्वत पर निवास करने वाले और बहुत ही शीघ्र पराक्रमी वानर श्रेष्ठ वानर हैं, जो अधिक होने के कारण गिने नहीं जा सकते। महाराज, ये सभी वानर बड़े प्रभावशाली हैं। सभी के शरीर बड़े बड़े पर्वतों के समान विशाल और सभी क्षण भर में भूमंडल के समस्त पर्वतों को चूर चूर करके सब और बिखरे देने की शक्ति रखते हैं। जय श्री राम।